नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल कॉरिडोर्स और मैं हूं आपके साथ शालू सिंह। कोरोना जो है वो देश में फिर से पांव पसार रहा है। जी हां, अब कोरोना के नए वेरिएंट सामने आए हैं। कभी डेल्टा, कभी गामा, कभी ओमिक्रॉन, अब JL1 जो है ये वेरिएंट सामने आ रहा है, जिसमें पूरे देश भर की बात करें तो 1000 से ज्यादा केस सामने आए हैं और सिम्टम वही है, सर्दी, खांसी, बुखार, टेस्ट न लगना, जो इससे पहले के वेव्स में आते थे। इस पर ही हम लोग डिस्कस करेंगे कि कोविड के कितने नए मामले सामने आए हैं और किस किस राज्य में कितने मामले हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट बात हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि क्या लक्षण है और जो वैक्सीन्स लगी है, जो बूस्टर डोज लगे हैं, क्या इस वेरिएंट पे वो कारगर होगी। इसी पर डिस्कस करने के लिए मेरे साथ मेरी सहयोगी रूबी मौजूद है। रूबी, देश में कोरोना फिर से पैर पसार रहा है और आप देख रहे हैं कि अगर मैं बात करूं तो महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं, 5 मौत हुई है। महाराष्ट्र में 5 मृतक है, एक्टिव केस 208 है। केरल में 2 मौतें हुई है, 430 एक्टिव केस है। राजस्थान में 2 मौत हुई है, 22 एक्टिव केस है। मध्य प्रदेश में 1 मौत, 5 एक्टिव केस। कर्नाटक में 1 मौत, 100 एक्टिव केस और यूपी में 1 मौत, 30 एक्टिव केस है। इस तरह के कुछ आंकड़े सामने आ रहे हैं। इस पर आप क्या कहेंगे कि किस तरह की सावधानियां हम सबसे पहले दर्शकों को बता दें कि बरतने की जरूरत है, क्योंकि हम देख सकते हैं कि पहले फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव, क्या अब ये थर्ड वेव आने के लक्षण हैं? शालू, देखो, लक्षण तो एक तरह से कहेंगे, क्योंकि जिस तरह से कोरोना एकदम से फैल रहा है और जिस स्पीड में फैल रहा है, जैसा तुमने बताया कि 1000 से ज्यादा केस हो चुके हैं देश में, तो हाँ, सतर्क रहने की जरूरत तो है ही। लेकिन मैं बता दूं अगर कि इस बार वाले कोविड में पहले वाले कोविड से क्या डिफरेंस है, तो मैं आपको बता देती हूँ कि ये वाला जो कोविड है, ये वाला जो वेरिएंट है, वो दूसरे इंसान, कोविड में यही होता है, एक इंसान से दूसरे में फैलता है, तो ये वाला जो कोविड है, कोरोना है, इस वाले वेरिएंट में थोड़ा ज्यादा ऐसे संक्रमित होने का जो है अनुमान लगाया जा रहा है कि इससे ज्यादा फैलता है ये वाला। और उसके अलावा दूसरा ये है कि इम्यून सिस्टम जो होगा इससे पिछले कोविड के मुकाबले ज्यादा कमजोर होगा। अच्छा, हाँ। यानी कि इससे बूढ़े बुजुर्गों को जो पहले से बीमार हैं या बच्चों को ज्यादा सतर्क रखने की जरूरत है, क्योंकि पहले हम देख रहे थे कि इम्यूनिटी बूस्टर, इम्यून को कैसे बूस्ट करना है, ये डॉक्टर्स बता रहे थे, और अब जो है ये ज्यादा आपके इम्यूनिटी पर खतरा बरपेगा। कोविड, अच्छा रूबी, कोविड JN1 सब वेरिएंट वो क्या है, इसके बारे में एक बार आप जरा डिटेल में हमारे दर्शकों को बता दें। बिल्कुल शालू, तो फिर मैं आपको बता दूं, कोविड JN1 जो वेरिएंट है, सब वेरिएंट है, वो ओमिक्रॉन के BA.2.86 का एक स्ट्रेन है। इसे पिरोला भी कहते हैं, ध्यान से सुनना, इसे पिरोला भी कहा जाता है। तो अगर कोई और सा नाम मेंशन हो तो आप कंफ्यूज ना हो। और अगस्त 2023 में पहली बार इसे देखा गया था और इसके 30 म्यूटेशंस भी हैं, जिसके लिए हमें और ज़्यादा सतर्क होने की ज़रूरत है। और इसमें सबसे मेन प्रॉब्लम है कि इम्यूनिटी पर बहुत ज़्यादा असर करता है, बहुत जल्दी ये इम्यूनिटी को कमज़ोर कर देता है। शालू, एक बात और है कि कुछ लोगों का कहना है कि जिसने ये वैक्सीन वगैरह लगवा ली है, उसके बावजूद कोरोना असर क्यों कर रहा है। तो फिर कुछ लोग, मतलब रिपोर्ट्स का मानना है, ये मैं पर्सनली तो कुछ कहूँगी नहीं, रिपोर्ट्स का मानना है कि कुछ लोगों ने डोज लगवाने थे, पहला डोज लगवाया, सेकंड डोज लगाया, लेकिन बूस्टर डोज लगवाने में आनाकानी दिखाई, मतलब सोचा कि नहीं, अब नहीं लगवाने की जरूरत है, तो उन लोगों में ज्यादा देखा जा रहा है जिसने बूस्टर डोज नहीं लगवाया। अच्छा, वैक्सीन पर भी रूबी आएंगे, लेकिन सबसे पहले आप JN1 के ना लक्षण आप बता दीजिए, क्योंकि इसको लेकर बहुत कंफ्यूजन रहता है। हाँ, लक्षण, जो बेसिक लक्षण होते हैं सर्दियों वाले, वैसे तो वही हैं। मेन जो होता है सिर दर्द की, अगर आपको सर दर्द महसूस हो रहा है, बुखार महसूस हो रहा है, चढ़ रहा है, उतर रहा है लगातार, और इसमें एक तरह से आंखों में जलन महसूस होती है लोगों को। जब आपको आंखों में जलन महसूस हो, सर दर्द फील हो या बुखार जैसा लगे, तो आप डॉक्टर्स को जरूर दिखाएं, क्योंकि ये लक्षण है। उसके अलावा सूखी खांसी जो है, इसका एक बहुत महत्वपूर्ण और बड़ा लक्षण है, क्योंकि जैसा इस वक्त मौसम हो रहा है, तो खांसी आना लाजमी है, तो लोगों को लगता है कि ये तो नॉर्मल होगी, लेकिन अगर आपको ये सारे लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो आप जरूर डॉक्टर से संपर्क करें, क्योंकि ये कोरोना भी हो सकता है। उसके अलावा एक और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट लक्षण है, वो है कि किसी भी चीज का टेस्ट नहीं आ रहा। अगर आप खा रहे हैं, आपको किसी चीज की खुशबू या बदबू भी नहीं आ रही है, तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण लक्षण है। तो इससे अनदेखा ना करें, क्योंकि ये कोरोना भी हो सकता है।
बिल्कुल रूबी, आप जो कह रहे हैं कि इस तरह के लक्षण और ये टेस्ट ना आना और हाँ। स्मेल नहीं आना, ये हमने पहले भी देखा है। अब अगर जो है आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी का भी बिहार में दौरा होना है और इस समय में तो एक रिपोर्ट सामने आई है कि जितने लोग मोदी के करीब रहेंगे, पीएम के करीब रहेंगे, उन सब का कोरोना टेस्ट होगा, कोविड टेस्ट होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है ये फैलने वाली बीमारी है, तो थोड़ा सतर्कता और सावधानी रखना बहुत जरूरी है। और अगर अब मैं आपको बता दूं कि भारत में कोरोना के एक्टिव केस लगभग 1200 है, 12 मौतें हो चुकी हैं और जो है पूरे देश की बात करें तो सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में 325 है, पंजाब में 1, दिल्ली में 104, हरियाणा में 13, बिहार में 6, अरुणाचल में 2, पश्चिम बंगाल में 11, छत्तीसगढ़ में 3, तेलंगाना में 1, आंध्र प्रदेश में 4, तमिलनाडु में 69, केरल में 430। आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा मामला केरल में ही है, 430 है। हरियाणा की बात करें तो 13 है और जो है पुडुचेरी में 9 केस अभी तक सामने आ चुके हैं। यानी कि आप देख सकते हैं कि किस कदर कोरोना पूरे भारत में जो है फैल रहा है। इससे पहले हांगकांग में फैल रहा था, बाकी देशों में फैल रहा था, लेकिन अब कोरोना जो है इंडिया में फैल चुका है। वही आपको एक बता दें कि एक लोगों में बहुत कंफ्यूजन है रूबी कि क्या हमने जो कोरोना का वैक्सीन ले चुका है ये इस पर प्रभाव करेगा या नहीं नए वेरिएंट पर, या फिर जो है हमें कोई और वैक्सीन लेना होगा। तो ये यूनिवर्सिटी है एक, उसने इस पर रिसर्च की, उस रिसर्च के बेसिस पर ये सामने आ रही है कि जिस तरह से फ्लू के जो है बार बार टेस्ट होते हैं और नए वेरिएंट के लिए नए इंजेक्शन आते हैं, वैसे ही इस पर काम किया जा रहा है। कोविड पर भी 2023 में बना, फिर 2024-25 में बना, इस तरह से लगातार इस पर कुछ ना कुछ काम किए जा रहे हैं। और ये भी एक क्वेश्चन आता है लोगों के जहन में कि मतलब अगर हमने वैक्सीन लगा लिया है, बूस्टर डोज लगा लिया है, तो क्या इस कोविड पर लक्षण इस पर असर करेगा? तो एम्स के डॉक्टर्स का कहना है कि इस पर जरूर असर करेगा। जो कोविड अगर हमें होता है और हमने वैक्सीन लगा दे रखी है तो प्रभाव उसका कम होगा, इम्यूनिटी पर असर कम डालेगा। रूबी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि कोविड जो वेरिएंट है JN1, इस पर इफेक्टिव वैक्सीन कौन कौन से हैं? बिल्कुल शालू, अगर बात करें कोविड वेरिएंट्स JN1 की इफेक्टिव वैक्सीन की, तो रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग पहली है फाइजर बायोएनटेक, उसके अलावा है जेपोमेरिन कॉस्टाइव, उसके अलावा मॉडर्ना वैक्सीन और कोवोवैक्स XVV1.5 भी है। उसके अलावा सबसे मेन जो है वो है नोवावैक्स वैक्सीन जो प्रोटीन पर आधारित है। उसके अलावा अभी शालू ने इम्यूनिटी की बात की, तो फिर कोविड जो है इस बार जो है हाँ केसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन उस तरह का खतरा नहीं है। तो एक होता है भ्रमित ना हो लोगों की खबरें सुन के, क्योंकि आप खबरें देख भी रहे होंगे, सुन भी रहे होंगे। हालांकि रूबी, आपको बता दें कि लगातार WHO और स्वास्थ्य मंत्रालय, डॉक्टर्स, एक्सपर्ट सब यही कह रहे हैं कि घबराने की बात नहीं है। ये कोविड जो है ज्यादा जिस तरह से हमने सेकेंड वेव में देखा था उस तरह का जो है ये नहीं असर नहीं करेगा। और अगर हम लोग अभी से ही सावधानी बरतेंगे, मास्क लगाएंगे, सैनिटाइज करेंगे, साफ सफाई रखेंगे, एक जो डिस्टेंस मेंटेन करेंगे और कुछ भी हल्की सी लक्षण दिखने पर भी हम अगर टेस्ट कराएंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे, तो हमें ये उतने तेजी से नहीं फैलेगा। और जो है डॉक्टर्स यही कह रहे हैं कि आप अपनी जो है वैसे ही ख्याल रखें जैसे आप वेव 1 और वेव 2 में रख रहे थे, मास्क लगाकर घूमें। उसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण जो बात है कि इस बार इंडिया का जो हेल्थ सिस्टम है वो पूरी तरह से तैयार है। हमने पिछली बार के कोरोना से सीखा है बहुत कुछ, हमारे पास प्रॉपर टूल्स हैं, नॉलेज है, तो हमें बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। बस सतर्कता बरतनी चाहिए कि अगर हम भीड़ भाड़ वाले इलाके पे जा रहे हैं तो मास्क लगाकर जाएं, लोगों से दूरी बनाकर रखें। उसके अलावा हाथ अच्छे से धोएं, अगर खांसी या जुकाम है तो रुमाल रखकर खांसी, बस यही सब। बिल्कुल, तो इस तरह के आप प्रोटोकॉल्स फॉलो करें तो ये मामला उतना ज्यादा नहीं बढ़ेगा। बाकी आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और बाकी कैसे और खबरों के लिए देखते रहे नेशनल कॉरिडोर्स।